नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 16 शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम समझेंगे कि हिंदी भाषा में नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं और शब्द निर्माण भाषा को कैसे समृद्ध बनाता है। बच्चों, जब मूल शब्दों के साथ कुछ छोटे शब्दांश जुड़ते हैं तो नए और अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास के रूप में जानते हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ बदलते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं और समास में दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, चलिए शब्दों की इस रोचक दुनिया में कदम रखते हैं और शब्द निर्माण के इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन। पाठ 16 शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। उपसर्ग हिंदी भाषा में मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांश को जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। इसी निर्माण की प्रक्रिया को शब्द रचना भी कहते हैं। मतलब कुछ मूल शब्द के साथ और शब्द जोड़कर नए शब्द बनते हैं तो इसे शब्द निर्माण या शब्द रचना कहा जाता है। शब्द ही भाषा के प्राण होते हैं। कोई भी भाषा बिना शब्दों के बन ही नहीं सकती। सरल व स्पष्ट शब्दों के प्रयोग से भाषा आकर्षक, प्रभावशाली बनती है। जैसे सुमार्ग, सु प्लस मार्ग, पढ़ आई, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। विद्यालय अर्थात विद्या का घर, प्राप्ति स्थान, विद्या को प्राप्त करने का स्थान विद्यालय, विद्या प्लस आलय आदि। हिंदी भाषा में मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। भाषा में शब्द रचना 3 प्रकार से की जाती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। उपसर्ग के कई भेद हैं। पिताजी ने आरुष को और कुहू को समझाया कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए और कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द मूल शब्दों से पहले शब्दांश लगाकर बनाए गए। मतलब मूल शब्द जैसे मान, तो तीनों ही मान और हास से बने हैं। मान में अप, मान में सम, मान में अभी और हास में उप। उप प्लस हास उपहास, अभी प्लस मान अभिमान, अप प्लस सम्मान अपमान, अप प्लस मान अपमान, सम प्लस ज्ञान सम्मान। जैसे उप प्लस हास उपहास, अभी प्लस मान अभिमान, अप प्लस मान अपमान, सम प्लस मान सम्मान। इन शब्दों को पढ़कर आपने जाना कि ये शब्द उनके मूल में शब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं। जो मूल शब्द है उसमें कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं, इनके जुड़ने पर अर्थ परिवर्तन हो गया। इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे जो शब्द है हास, इसका तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है बट उप का नहीं होता, मान का होता है, अप का नहीं होता। तो ये शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू फारसी के, संस्कृत के। अव्यय संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हैं ए, अति, अव, अभि, अप, अनु, अन, आ, उप, उत, दुष, दुर, निस, निश, निश। इनके अर्थ क्या है? ए का अर्थ है अभाव, जो नहीं है, तो अचल, अनाथ, अखंड। अति का अर्थ है अधि, ज्यादा, अतिरिक्त, अतिसर, अतिवृष्टि। अव मतलब बुरा, हीन, अवगुण, अवसाद, अवमानना। मतलब अव जो शब्द है इसको आप जिसके साथ भी जोड़ेंगे उसका मतलब है बुरा। अब जैसे मान के साथ जोड़ा तो वो तो हो गया अप, नीचे जो है। अव का मतलब बुरा, बुरा से तात्पर्य है। अभी का सामने से तात्पर्य है, समीप से तात्पर्य है, अभिमान, अभिप्राय, अभियोग। अप का मतलब अभाव, जो कि मैं ऊपर उदाहरण दे रही थी। तो अव का मतलब तो बुरा होता है, अप का मतलब होता है अभाव, नहीं, ना होना। अपमान, मान नहीं करना। अपशब्द, अपव्यय। ऊपर जो बुरा और हीन दिया हुआ है अव का मतलब, अव का मतलब तो बुरा हीन होता है, लेकिन अवमानना जो शब्द है इसका मतलब है धारणा। मतलब धारणा को हम बुरे सेंस में यूज़ नहीं करते, धारणा का मतलब तो धारणा है।
फिर है अनु, समान, पीछे, अनुकूल, अनुचर, अनुकरण, अन, अभाव, नहीं, जो अब का है वही अन का है, अनंत, अनादर, अनाचार, आ, पूर्ण, तक, आजीवन, आजन्म, आगमन, उप, पास, छोटा, उपवन, उपनाम, उपवाक्य, उत, श्रेष्ठ, ऊंचा, उद्धार, उत्थान, उत्कर्ष, दुष, बुरा, कठिन, दुष्प्रभाव, दुस्साहस, दुष्कर, दुर, कठिन, बुरा, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्घटना, बिना, नहीं, निसंतान, निश्चल, निष्फल। हिंदी के उपसर्ग: अ, अभाव, निषेध, अमर, अहिंसा, अगम, अन, कमी, अनकही, अनसुनी, अनजान, अध, आधा, अधखिला, अधपका, अधमरा, उन, एक कम, 19, 29, 49, कै, कुरूप, कुपुत्र, कुसंग, चार, चौराहा, चुपाया, चौमासा, दु, बुराहीन, दुखद, दुविधा, दुलार, नी, बिना, निडर, निकम्मा, निहाल। अंग्रेजी के उपसर्ग: असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर। चीफ का मतलब है प्रधान, मुख्य, चीफ जनरल, चीफ कमिश्नर। जनरल, प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। डिप्टी, उप, जैसे कहते हैं ना डिप्टी, सेकंड नंबर का, उप सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। उर्दू फारसी के: कम, थोड़ा, कमजोर, कम वक्त, कम अकल। खुश, अच्छा, खुशबू, खुशमिजाज, खुशनुमा। गैर, अलग, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर, में, दरअसल, दरमियान, दरकिनार। ना, नहीं, नालायक, नादान, नाजायज। संस्कृत के अव्यय: उपसर्ग है, संस्कृत के अव्यय है और उसमें उपसर्ग है अध, है, नीचे, अधः स्थल, अधः पतन, अंत है, अंतर, अंदर, इसका मतलब होता है अंदर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। कु, बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग, कुबुद्धि। चिर, बहुत, चिरंजीवी, चिरायु, चिरकाल। तिरस, निषेध, तिरस्कार, तिरस्कृत। न, नहीं, नगण्य, नकार, नकारात्मक। प्रत्यय: मूल शब्दों के पश्चात अर्थात बाद में जोड़े जाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जैसे पढ़ाई। प्रत्यय के भेद: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे बल प्लस वान। तो बल तो अपने आप में शब्द है और वान है प्रत्यय। पढ़ अपने आप में शब्द, मूल शब्द है और आई है प्रत्यय, पढ़ाई। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं: कृतवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय क्रिया को करने वाले का बोध कराते हैं, उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे आका, पढ़, लड़ और धम, पढ़ाका, लड़ाका, धमाका। आकू, पढ़, लड़, पढ़ाकू, लड़ाकू। आक, चालाक, तैराक। आओ, लड़ाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़। अक, पाठक, धावक, चालक। क्रमवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रमवाचक शब्द बनाते हैं, उन्हें क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे ना, रो, गा, खा, रोना, गाना, खाना। नी, धोकनी, सूंघनी, ओढ़नी। ओना, बिछोना, खिलौना, भिगोना। करणवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे ई प्रत्यय, खेती, रेती, धनी, सुनी। ऊ, बालू, झाड़ू, चाकू। नौ, ढक्कन, बेलन, वचन, नमन। आ, भूला, देखा, रोका, टोका। भाववाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे आई, लड़ाई, सुनाई, पढ़ाई। आवट, मिलावट, सजावट, लिखावट। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, गुर्राहट। आन, लगान, चढ़ान, थकान। अन, मिलन, चलन, गमन। आस, प्यास, निकास, मिठास। क्रियावाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण व संज्ञा आदि
क्रिया शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आलू, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। ऊ, टिकाऊ, चालू, बालू। एरा, लुटेरा, बसेरा, सपेरा। अननीय, पूजनीय, सोचनीय, वंदनीय, निंदनीय। आ, हंसा, देखा, चला, बोला। तद्धित प्रत्यय जिन शब्दांशों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगाने से नए शब्दों की रचना होती है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भलाई, बुढ़ापा। बूढ़ा अपने आप में शब्द है, बूढ़ा प्लस आपा। भला अपने आप में एक विशेषण है, उसमें लग गया भलाई। हिंदी भाषा में तद्धित कृत प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्री लिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, बहुवचन तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक में आर, लुहार, सुनार। एरा, अंधेरा, सपेरा, लुटेरा। क, पाठक, लेखक, वाचक। या, मुखिया, रसोईया। ई, दुखी, सुखी, साथी, भाववाचक। आहट, गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट। ई, सर्दी, गर्मी, खेती। ओती, बपोती, मनोती, छिनोती। तो, प्रभुत्व, देवत्व, ममत्व। भलाई, बुराई, चतुराई। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय इक, नैतिक, धार्मिक, दैनिक। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। औद, ससुराल। ई, पंजाबी, बंगाली, बिहारी। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय व, 10वां, 20वां, 22वां। स्रा, दूसरा, तीसरा। ठा, छठा। गुणवाचक आओ, उपजाऊ। औ, प्यास, प्यासा, भूखा, मैला। फिर है ईला, चमकीला, बर्फीला, रंगीला। ऊ, मोटू, पतलू, पेटू। ई, लोभी, क्रोधी, विदेशी। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय इया, डिबिया, लुटिया, खटिया। ई, घंटी, डोरी, पहाड़ी। ओला, खटोला, सपोला। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय आइन, पंडिताइन, ललाइन, ठकुराइन। आनी, सिठानी, जेठानी, देवरानी। आ, शिष्या, छात्रा, प्रिया। बहुवचन जिनसे बहुवचन बनाते हैं तद्धित प्रत्यय ए, जैसे छाते, रास्ते, बस्ते। ए, पुस्तकें, छात्राएं, मालाएं। या, लड़कियां, बेटियां, नारियां। या, आ, चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया। जैसे चिड़िया, इसमें कुछ नहीं है, एक चिड़िया है और चंद्रबिंदु और ये लग गया तो चिड़िया बहुत सारी हो गई। गुड़िया, बुढ़िया। प्रत्यय और उपसर्ग का शब्दों में एक साथ प्रयोग। कभी कभी क्या होता है, प्रत्यय का और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे अनुकरण, अनु उपसर्ग है, करण मेल शब्द है, मूल शब्द है, और यह प्रत्यय है, अनुकरणीय। उपकार, ई, उपकारी। निडरता, निडरता। पर, अधीनता, पराधीनता। अपमानित, अपमानित। असामाजिक, असामाजिक। संस्कृत भाषा के प्रमुख तद्धित प्रत्यय क, रक्षा, रक्षक। भक्ष, भक्षक। लेख, लेखक। ता, लघुता, महत्ता, गुरुता। त्व, देवत्व, ममत्व, नारित्व। तः, पूर्णतः, स्वतः, मूलतः। इत, हर्षित, आनंदित, सुरभित। ईमा, महिमा, लालिमा, कालिमा। उर्दू भाषा के प्रमुख तद्धित प्रत्यय ईश, पैदाइश, फरमाइश, नुमाइश। इयत, इंसानियत, हैवानियत, आदमियत। इना, महीना। खोर, आदमखोर, रिश्वतखोर, जमाखोर। खाना, जेल खाना, तोप खाना, दवा खाना। अंदाज, तीरंदाज, नजरअंदाज। आना, रोजाना, सालाना, मेहनताना। दार, समझदार, ईमानदार, जानदार। शर्मनाक, दर्दनाक, खौफनाक। खाना, जेल खाना, तोप खाना, दवा खाना। अंदाज, तीरंदाज, नजरअंदाज। आना, रोजाना, सालाना, मेहनताना। दार, समझदार, ईमानदार, जानदार। नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, खौफनाक। मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद। साज, जालसाज, जिल्दसाज, नकलसाज। गार, खिदमत, खिदमतगार। मदद, मददगार। दान, कलम, रोशन, पान। कलमदान, रोशनदान, पानदान। अब है समास। समास होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, किंतु इन शब्दों में आपस में कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। दो शब्दों को मिलाकर
नए शब्द बनते हैं। उसमें तो उपसर्ग और प्रत्यय में तो क्या था कि मूल शब्द में जो पहले जुड़ रहे हैं वो उपसर्ग, जो बाद में जुड़ रहे हैं प्रत्यय। और अपने आप में अकेले वो दोनों ही शब्द न उपसर्ग यूज़ होते हैं न प्रत्यय यूज़ होते हैं, उनको मूल शब्द के साथ ही यूज़ करना होता है। लेकिन ये दोनों ही शब्द जो हैं जो आपस में मिलते हैं उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, और दोनों मूल शब्द होते हैं, दोनों का अपने आप में एक अर्थ होता है। तो इसलिए इनको समस्त पद या सामसिक पद भी कहते हैं। इनमें मुख्य दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब पहला और बाद का। जैसे राजा का महल का समास होगा राजमहल, तो एक शब्द हो गया राज, एक शब्द हो गया महल। राज हो गया पूर्व पद और महल हो गया उत्तर पद, और दोनों ही अपने आप में कंप्लीट शब्द हैं, अपने अकेले में भी यूज़ होते हैं। ये परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद को अलग अलग करना या उनके मध्य के संबंध को स्पष्ट करना, जो उनके मध्य का संबंध है उसको स्पष्ट करना है, उनको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। इनमें से प्रथम पद को पूर्व पद, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, देवों के लिए आलय, देवों का घर एक तरह से। भाई बहन, भाई प्लस बहन, भाई और बहन। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो इस तरह से इनका आपस में कनेक्शन भी है, दो पद हैं और दोनों अपने आप में अलग अलग शब्द भी हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री। अवयवी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा अथवा अव्यय होता है, मतलब जिसमें अव्यय होते हैं, विकारी शब्द जिसमें चेंज नहीं होता, अविकारी शब्द। विकारी में चेंज होता है और अविकारी शब्द होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, लिंग, वचन और काल के अनुसार। और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो वो जिसमें पहला पद प्रधान या अव्यय होता है या अविकारी होता है, तो उनको अवयवी भाव समास कहा जाता है। अविकारी के बजाय अव्यय याद रखेंगे। अव्यय तो आपको परिभाषा आसानी से याद होगी कि जिसका पहला पद अव्यय होता है वो अवयवी भाव समास। जैसे प्रतिक्षण, तो प्रति प्रत्येक क्षण, यथाविधि विधि के अनुसार, भर पेट पेट भरकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, रातों रात रात ही रात में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, आ जीवन जीवन भर, कानों कान कान ही कान से, आजन्म जन्म से लेकर, प्रति माह प्रत्येक माह। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण, ठीक है, पहले में अवयवी में तो पहला पद अव्यय, दूसरे में कर्मधारय में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद उस विशेषण का विशेष्य होता है, जिसकी वो विशेषण विशेषता बता रहा है वो विशेष्य होता है, तो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम, चरण कमल, कमल के समान चरण, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, कृष्ण सर्प, काला है सांप जो, नीलकंठ, नीला है कंठ जो, महादेव, महान है जो देव, विद्याधन, विद्या रूपी धन, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब पहले दूसरे वाला, तथा पूर्व पद गौण होता है। दूसरे वाला प्रधान होता है, पहले वाला गौण होता है। इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। कारक चिन्ह आपने पढ़े थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाले, ये कारक चिन्ह है, तो उन्हीं के नाम पर इनके नाम है, उन्हीं के कारक चिन्हों के आधार पर ही। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये इसके सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक को, कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक को, ये विभक्ति होती कर्म कारक की, और कर्ता की होती है ने। तो कर्म में कर्म की विभक्ति का लोप पद है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन, वन गमन, वन को गमन, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, भूमिगत, भूमि को गत, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप होता है, करण की, और करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा। भ्याकुल, भय से आकुल, हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखित, मदांध, मद से अंधा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में कारक की विभक्ति को तथा के लिए का लोप होता है, को और के लिए। गौशाला, गायों के लिए शाला, देशार्पण, देश को अर्पण, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, स्नान घर, स्नान के लिए घर, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में कारक की विभक्ति से, जिसमें अलग होने का भाव होता है।
वो उसका लोप होता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, दोष रहित, दोष से रहित, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, देश निकाला, देश से निकाला, कर्तव्य विमुक्त, कर्तव्य से विमुक्त, धर्म विमुक्त, धर्म से विमुक्त, गुणहीन, गुण से हीन। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में कारक की विभक्तियों का, के, की का लोप होता है जो कार संबंध वाली है। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, देश प्रेमी, देश का प्रेमी, गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों के नाथ, सेनापति, सेना का पति, भारत रत्न, भारत का रत्न, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, निर्देश अनुसार, निर्देश के अनुसार। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष में कारक की विभक्तियों में पर का लोप होता है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जल मगन, जल में मगन, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, वनवास, वन में वास, आप बीती, आप पर बीती, कला निपुण, कला में निपुण। अब यह है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची जैसे चो, चार से है ये, चार राहों का समूह, सप्तऋषि, सप्तऋषियों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, सप्तपदी, सात पदों का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, पंजाब, पांच आबो, नदी का समाहार। फिर द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा समस्त पद में योजक का लोप हो, योजक उनको जोड़ने वाले, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके विग्रह में योजक शब्दों का अर्थात या और अथवा आदि का प्रयोग किया जाता है जिसको अलग करते हैं। जैसे जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु, राजा रंक, राजा और रंक, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भला बुरा, भला या बुरा, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, आना जाना, आना और जाना, भाई बहन, भाई और बहन, चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, मोटा पतला, मोटा और पतला। बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक दंत, एक है दांत जिसका गणेश, गिरिधर, गिरि को धारण किया जिसने, कृष्ण, अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ जिसका, योद्धा विशेष, चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, ब्रह्मा, चक्रधर, चक्र धारण किया जिसने, विष्णु, नील है कंठ, नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, अभी हमने पढ़े हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों में ही कुछ सेम चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन उनमें क्या अंतर है। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय में होता है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। जैसे समास नीलकंठ, तो इसमें नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिसका शिवजी। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है अंबर जिसका श्री कृष्ण। कमल नयन, कमल जैसे नयन, कमल जैसे नयन है जिसके विष्णु। मतलब बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कर्मधारय में तो पहला पद विशेषण होता है और बहुब्रीहि समास में ये होता है कि दोनों मिलकर कोई जो किसी विशेष अर्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और एक बार फिर हिंदी भाषा में मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। भाषा में शब्द रचना तीन प्रकार से की जाती है। उपसर्ग, प्रत्यय व समास। जो शब्द मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि समास। समास को अलग करना या उनके मध्य के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है।